गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग नया चैप्टर ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। देखो, परिवहन बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांसपोर्ट अपनी जीवन लाइफ में या तो बायोलॉजिकल लाइफ में, है ना, बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ में, जैसे हमारे शरीर के भी अंदर भी ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप अपने जीवन काल में भी ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़रूरी, बहुत हर किसी को एक ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कोई भी किसान क्या करता है कि जैसे खेतों में क्या करता है, अपना फसल को उपजाया, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, है ना, मसूरी, तीसी, ये सब कुछ भी होता है जो उसको उपजाता है। अब उसको उपजा तो लिया भाई, है कि नहीं, लेकिन अगर वो उसको घर तक ले जाएगा, तो घर तक ले जाएगा या तो वो खुद से ले जाता है कि नहीं, नहीं तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी का आवश्यकता करेगा, है ना, गाड़ी का वो प्रयोग करता है ना। बहुत लोग ट्रैक्टर से ले जाते हैं अपना, है ना। बहुत लोग साइकिल हो गया, बाइक हो गया, माने जिसका जिस तरह से सुविधा होता है, जिसका जिस तरह से फसल होता है, उस हिसाब से वो अपने को, है ना, उस तरह से वो सामान को ले जाते हैं। उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि एक जगह से किसी दूसरी जगह ले जाना, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये अपनी लैंग्वेज में, है ना। जैसे हम लोग अपनी जीवन लाइफ में काम करते हैं, जैसे मान लो, है ना, जैसे कोई कंपनी है या किसी, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, देहात में बहुत प्रचलित हो गया है कि लड़कन क्या करेगा, ऑनलाइन सामान कर देता है कि नहीं। कुछ भी शर्ट देखा, टी शर्ट देखा, है ना, एगो, अब तो कोई भी, मैंने बहुत लोग ऐसा कुछ कर देगा, है कि नहीं। अब तो बहुत लोग है कि ना, कि हर मेनू जो आता है ना लगाने वाला, वो कर देता है सब, है ना। बिंदिया वगैरह महिला लोग वो सब बिंदिया सब कर देता है ना। 10 रुपये में बिंदिया मिलता है, वो सब भी ऑनलाइन करता है ना। मतलब बहुत हो गया है अब, बहुत मैंने ईजी, ये ना, लेजी सब हो गया, सब ईजी नहीं, लेजी हो गया। मार्केट नहीं जाएगा, है ना, ऑनलाइन कर देगा कि भाई, है ना, वहीं से कर देगा सब सामान। तो अब क्या करता है, वो सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनके घर पे ला के पहुँचा देता है कि नहीं। जैसे कोई शर्ट का ऑर्डर किया, अब वो शर्ट, वो आदमी जो उसमें काम करने वाला है, वो शर्ट को क्या किया, वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना। तो ट्रांसपोर्ट हुआ, या तो वो बस से आएगा, जैसे मान लो दूर अगर शहर में अगर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो वहाँ से वो लाएगा कंपनी, है ना, ऑर्डर करके वो उसके नज़दीक शहर में लाएगा, फिर उसके पास उसको गांव में लाएगा, उसके घर के पास लाएगा, तो ट्रांसपोर्ट किया कि नहीं। तो ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? परिवहन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट देखो, ट्रांसपोर्ट हमारी जीवन लाइफ में होती है, बहुत ज़रूरी है हर किसी में, ठीक है। इसलिए बायोलॉजिकल भाषा में अगर इसे बोलेंगे, देखो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, बताओ क्या होता है? परिवहन। परिवहन जो होता है बेसिकली, जो होता है कि हमारे, क्योंकि देखो कोई भी चीज़, जैसे हम लोग खाना खाएं, ठीक है, जब खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है? स्टमक में, पेट में जाता है। पेट से जाएगा वो छोटी आंत में, छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में एक क्या होता है? बिल्ली होता है। क्या होता है? बिल्ली होता है आपको, है ना। अगर बड़ी आंत में क्या होता है? बिल्ली होता है, ठीक है। ये तो आ गया भोजन। अब भोजन कैसा होता है? वो तरल होता है, वो तरल के रूप में होता है। वो सबका जूस कैसे बना होता है ना, जैसे संतरा का जूस, है ना। संतरा का जूस का कैसा, पूरा उसको मिला दिए, पीस दिए ना, पीस दिए, और जूस निकल गया, उसमें क्या, उसमें सब विटामिन है। उसी तरह से हम लोग भी जब भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, दाल खाते हैं, कुछ भी आप खाते हैं, तो उसको दांत से पहले तोड़ दिया, है ना, फिर अंदर जाके तोड़ फोड़ हुआ, पूरा तोड़ फोड़ होने के बाद एकदम जूस बन जाता है। अब जूस क्या होती है? वो बिल्ली होती है, वो बिलाई होती है, उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व कर को वहीं पे क्या होता है? रक्त होता है ना, रक्त वाहिनी होती है, वहीं पे क्या है? रक्त। क्या रक्त? रक्त मतलब ब्लड, यानी खून, ठीक है, ब्लड। इस सब ये वहीं पे खड़ा होता है। अब ओकरा उठा लेगा, क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। यहाँ से मिल गया कि इसको भोजन मिल गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे? लंग्स, फेफड़ा के बारे में, ठीक है ना। तो फेफड़ा में क्या होता है? वायु कोष्ठ होता है, वायु कोष्ठ, है ना, वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ में कहाँ जाता है? हवा, निकल जाता है, ऑक्सीजन जाता है। क्या है? ऑक्सीजन। अब यहाँ से गया, है ना, आहार नाल में, आहार नाल से ले लिया भोजन को, तरल, जैसे हम लोग को विटामिन हो गया, जो भी खाना खाए वो हो गया। फिर गया फेफड़ा में, कौन जाएगा? ब्लड। क्योंकि ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में? एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? वो गाड़ी कैसे होता है कि स्कूल बस कैसा होता है कि जितना सगरो बच्चा है ना, उसको उठा उठा कर सबको लाओ और स्कूल में ले लाओ, फिर इस यही बच्चा को फिर घर तक जाकर छोड़ देना, यही ना करता है ट्रांसपोर्ट, यानी गाड़ी यही ना करता है। तो यही इसका भी काम है, यानी बस, ये सब जो रक्त क्या है? बस। यहाँ से लाया आहार नल से, यानी बड़ी आंत से ले लाया भोजन, खाना खाए थे जो,
फिर जाएगा फेफड़ा में जाएगा, फिर वहाँ से चलेगा ऑक्सीजन ले लेगा, और ये दोनों को उठा के और जहाँ कोशिका है पूरे शरीर में एक नाखून है ना, वो भी यहाँ पे कोशिका है, पूरे शरीर में ब्लड उसको दे देगा कि ले अब तूने खाना बनाओ। ठीक है, खाना बनाएगा कहाँ, कोशिका खाना बनाएगा, कोशिका खाना बनाएगा, यहाँ से अपना खाना बनाएगा, है ना, एमिनो अम्ल बनाएगा, एटीपी बनाएगा, अब वो ही हम लोग का ऊर्जा में प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर बात करेंगे इसका यानी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको, तो क्या होगा कि है ना उपयोगी पदार्थ को, क्या उपयोगी पदार्थ को, है ना, कहाँ, कोशिकाओं तक, उपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं, क्योंकि देखो कोई भी ताम झाम जो होता है वो कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं तक, है ना, तथा कोशिका में उत्पन्न अब देखो यहाँ तक तो उपयोगी पदार्थ हम लोग कोशिकाओं में पहुँचा दिए। ठीक है, कोशिकाओं में पहुँचा दिए। अब क्या कहता है, कोशिकाओं में उत्पन्न हानिकारक पदार्थ को ना गंतव्य स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। समझा। देखो कोई भी, जैसे हम लोग क्या खाना खाएं उपयोगी पदार्थ, अब ऐसा थोड़ा है कि जैसे हम लोग पानी पिए तो भी उपयोगी है कि नहीं, अब जहर खा ले तो जहर उपयोगी है ना, लेकिन जो भी उपयोगी चीज़ है उसको क्या कहते हैं, उपयोगी पदार्थ को कोशिकाओं तक क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाना, तथा है ना, तथा वहाँ से उत्पन्न, क्योंकि अब कोशिका में चले गया, क्या गया, कोशिका में जाए भोजन यानी तरल रूप गया, भोजन गया, है ना, तरल O2 गया, है कि नहीं, तो उपयोगी यानी पदार्थ को कोशिकाओं तक पहुंचा देना, फिर कोशिका में उत्पन्न हानिकारक पदार्थ को गंतव्य मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत है, जैसे मान लो हमें क्या चाहिए, जैसे देखो है ना, कोई पटना में है, क्या है, पटना में कोई वस्तु कोई सामान खरीदा पटना में, ठीक है, कोई सामान कोई खरीदा है पटना में, अब यहाँ से लाना है उसको, गया है या है ना औरंगाबाद कहीं पे उसको लाना है, जहानाबाद कहीं पे लाना है उसको, है ना, ये है पटना, है ना, अब पटना से कहाँ लाना है, चलो मान लो उसको लाना है गया, ठीक है, तो ये जो पटना से गया जो लाएगा, ये क्या है, इसका गंतव्य स्थान की जहाँ पे उसको पहुँचाना है उस गंतव्य स्थान बोलते हैं, कि वो अपनी एक्चुअल जगह पे जहाँ उसको जाना है वहाँ पे उसको बोलते हैं गंतव्य। ठीक है, तो वो गंतव्य स्थान तक पहुँचा दिया। अब किसी को जाना होगा औरंगाबाद, है कि नहीं, औरंगाबाद इसका लिए गंतव्य स्थान हो जाएगा, यानी जहाँ पे उसका ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा देना, उससे गंतव्य स्थान कहते हैं। ठीक है, ये होता है गंतव्य स्थान, समझे। तो ये होता है परिवहन के लिए। तो परिवहन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों में भी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में यानी जीव जंतु में जिसमें रक्त होता है ना, जिसमें भोजन करते हैं, है कि नहीं, उसमें क्या करता है वो रक्त, वो परिवहन के रूप में काम करता है। क्या है, रक्त मतलब ब्लड, वो काम करता है परिवहन के रूप में। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे में तो रक्त नहीं होता भाई, तो क्या पेड़ पौधे में परिवहन नहीं होता है, उसमें भी परिवहन होता है कि नहीं, और उसमें भी परिवहन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में परिवहन होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवहन नहीं होगा तो भाई दिक्कत है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। क्या, पेड़ पौधों में यानी है ना, पौधों में परिवहन, इसको चलो है ना, पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, देखो पौधों में परिवहन जो होता है वो दो तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले मेन जो भाग होता है, जैसे क्या आता है, देखो एक जड़ है, जैसे मान लो एक क्या है, पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ है, अब ये मिट्टी से इसका झका हुआ है, नीचे क्या है, जड़ होगा, है ना, ऐसे इसका जड़ है, इसे रूट होंगे, ये सब जड़ें हैं। ठीक है, अंदर गया हो इसका जड़। अब क्या करता है, यहाँ से जड़ में क्या होता है, एक रचना होती है,
जैसे हम लोग पाइप, जैसे क्या करना, पानी को पहुँचाना है छत पे, तो क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे, है कि नहीं, पाइप लगाएंगे तब जो उसको जाके पहुँचाएंगे। ऐसे थोड़े है कि उसको, है ना, पहुँचा दिया, उसको फेंक दिया तो पानी चलेगा, नहीं, फेंक नहीं सकते, है कि नहीं। तो उसको अच्छे से अगर पहुँचाना है तो उसको पाइप लगाएंगे, तब जाकर छत पर जाकर पानी चढ़ाएंगे, अच्छा से चढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी होता है, क्योंकि देखो पानी तो होता है ज़मीन में होता है, अंदर होता है कि नहीं। अब इसकी जड़ें होती है वो बहुत अंदर तक जाती है, क्योंकि पानी को खोजते हुए बहुत अंदर तक जाता है, क्योंकि पेड़ को पानी ही ज़रूरत पड़ता है, पेड़ को पानी बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग भी पानी बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन पेड़ को अगर पानी, देखो हर किसी को जो जीव है उसको पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पेड़ को भी पानी ज़रूरी है, तो क्या करता है वो पानी के लिए, अब ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास कोई आदमी बैठल है ना, ए मम्मी पानी लाओ, तो पानी इसको दे देगा। अगर ये बोलेगा कि मम्मी पानी लाओ, है ना, बाबू रे पानी दे दो, तो इसको देगा कोई नहीं। अब इसको नहीं तो ये तो खुद से कुछ करना पड़ेगा भाई। तो इसकी जड़ जो होता है ये बहुत अंदर तक जाती है, पेड़ पौधों की जड़ होती है बहुत अंदर तक जाती है ना, ताकि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सके, वो खींच सके, है ना। ये बहुत अंदर जाता है ना। बड़े वृक्ष जो होती है बहुत बड़े बड़े होती है, जैसे क्या बोलते हैं, वर हो गया, पीपल हो गया, सब पुराने जो पेड़ होती है उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है ना, और बहुत सगरों छितराया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होती है, यहाँ से देखो जड़ यहाँ पे बहुत अंदर तक गया है, तो यहाँ पे पानी है, मान लो इस जगह पे क्या है, पानी उसको मिल गया, तो पानी मिला तो यहाँ से जाएगा विसरण के द्वारा, यहाँ से एंट्री करेगा, क्या करेगा, विसरण की क्रिया के द्वारा एंट्री करता है। तो इसमें एक होता है भाग, क्या होता है, जाइलम, क्या होता है, जाइलम होता है, जाइलम, ठीक है, जाइलम। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। देखो जाइलम क्या होता है, जाइलम जो होती है इस तरह से होती है, जैसे ऐसे एक है ना, इसका पेड़ पौधों में ऐसे होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। अब यहाँ से होती है एक पाइप, पाइप गया होता है ऐसे, पाइप, एक पाइप गया है, पाइप को दूसरा कलर से कर देते हैं, ठीक है। एक क्या गया, यहाँ से पाइप पे गया है, ये चल गया पाइप, ठीक है। अब क्या है, जड़, क्योंकि जड़ में भी ऐसे है, अभी ये पाइप है ना, ऐसे ऐसे पाइप से होते हुए गया है। क्योंकि देखो अगर प्रेशर, अगर एरिया अगर कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा में रहेगा, है कि नहीं। हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग पाइप यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप को जब दूर जब मारना रहता है फोर्सिंग ना, तो क्या उसको मुँह में चाँप देते हैं, तो जब चाहते हैं तो बहुत दूर जाता है कि नहीं। इसलिए पाइप को यहाँ क्या है, इसमें पाइप के रूप में होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे इसको छत पे पहुँचाना है, तो छत पे पहुँचाना है परिसर, देखो एक होता है विसरण, क्या होता है, विसरण, विसरण होता है। अब विसरण क्या होती है, विसरण देखो क्रिया, जैसे मान लो एक कपड़ा, हम लोग क्या, एक क्या है, रस्सी है ना, चलो मान लो ये रस्सी है, देखो ये रस्सी है। अब रस्सी पे कोई कपड़ा क्या कहता है, पसार देता है ना, बहुत लोग है ना, साड़ी पसार देता है ना, ये चादर वगैरह कुछ भी पसार दिया, बेडशीट वगैरह। अगर मान लो इसमें हम बेडशीट पसार दिए, क्या है, बेडशीट, बेडशीट को पसार दिए, तो बेडशीट पसार दिए, इसमें धोकर इसको बेडशीट पसार दिए, है कि नहीं, इसको टांग दिया क्या, रस्सी पे। अब क्या करता है, कभी कभी बेडशीट जो होता है नीचे तक आता है, चादर जो होता है वो नीचे तक आता है। अब यहाँ पे मान लो पानी है, क्या, ये चादर आया और पानी से भीग गया, तो विसरण जो होता है, जैसे चादर में ऐसे धागे होते हैं, ऐसे धागे होते हैं, है कि नहीं, ऐसे, फिर इस तरह से धागे होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब जब उसको बारीकी से देखिएगा तो धागा ऐसा होती है। तो इसमें पानी कैसे चढ़ता है, देखो जैसे इस धागा जो है ना, ये जो पहली धागा है, ये धागा अगर पानी से भीग गया तो ये क्योंकि सटा हुआ नहीं दिख रहा था कुछ, है ना, तो ये एक एक सूता उसको टच रहता है, तो ये धागा इसको भिंजा देगा, ठीक है। अब ये जब भींगेगा तो इसको भिंगा देगा, अब यहाँ से पूरा इसको भिंगा है ना, इसको पूरा भिंगा देगा, इधर पूरा भिंगा देगा, है ना, कुछ दूरी तक, फिर इसको पूरा भिंगा देगा, एक धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। इसी तरह से वो आगे और ऊपर चल जाएगा, यानी जो सूता जो होता है, यानी चादर का, यानी कपड़े का, वो आगे तक पहुँच जाएगा। लेकिन विसरण जो होता है, इस क्रिया को बोलते हैं विसरण, क्या बोलते हैं, विसरण, ठीक है। लेकिन विसरण जो होता है वो बहुत धीमा होगा। अब देखेंगे, जैसे मान लो एक कपड़ा लटक रहा है और नीचे पानी है, तो अगर वो भींगेगा कुछ, जैसे मान लो यहाँ तक इसको भींग जाएगा, है ना, तो यहाँ तक ये तुरंत नहीं भींग जाएगा, इसको कम से कम तो आधा घंटा 15-20 मिनट लगा होगा यहाँ तक भींगने में। अगर इसको पूरे पहुँचेगा, पूरे कभी पहुँच भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पूरे पहुँचते पहुँचते धूप आएगा, है ना, धूप आएगा तो फिर धूप से सूख जाएगा, क्योंकि ये बहुत धीरे 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 ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो ये पानी नहीं पहुँच सकता अच्छा से। इसीलिए पेड़ पौधों में विसरण क्रिया द्वारा पानी नहीं चढ़ता है,
विसरण क्रिया पानी, अगर विसरण क्रिया का अगर भरोसे पर रह जाएगा तो खाना अगर बन गया आज, जैसे मान लो हम ना, जैसे अगर मान लो हमारा खाना बनाना है, किसी के यहाँ खाना बनाना है, अब खाना, अब पानी लाना है बहुत दूर से, खाना बना रहा है ना, अपनी गांव में, और पानी लाएगा दूसरे शहर से दम उठा के बाल्टी से, तब समझेगा वो सुबह होकर किया काम। अब वो कहाँ पानी कब लाएगा, वो शाम को लाएगा तब ना खाना बनेगा, तो वैसे उसका खाना बनेगा, उसे जिंदगी चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए अगर खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है तो नज़दीक से लाते हैं, है कि नहीं। तो विसरण क्रिया द्वारा पानी नहीं पहुँच सकता है। तब कैसे पहुँचता है, तब पहुँचता है क्योंकि देखो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पानी जो होता है ये बहुत ज़्यादा है। पानी जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो पानी, क्योंकि इधर मिट्टी है, मिट्टी में पानी रहता है तो पानी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे पानी कम है, जब यहाँ पे कम है तो दबाव लगेगा, क्योंकि किसी जगह पे भी अगर जैसे हवा है, हवा एक जगह पे बहुत ज़्यादा है और रूम में हम लोग का हवा नहीं रहता है, तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो हवा एंट्री कर जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग का रूम में जो हवा कम थी, तो हवा सोचता है कि हम हर जगह पे वही चाहता है, हर जगह के हम ही रहें, हर जगह पे हम ही रहे। तो पानी इस जड़ यहाँ पे गया और यहाँ पे पानी नहीं है और इस जगह पे पूरा पानी है, तो इसको लगता है कि इधर पानी नहीं रहे, इधर चलो चलो चलो, यहाँ इधर दौड़ जाएगा और दौड़ जाएगा, और जहाँ दौड़ गया बस खींच लेता है, खींचते खींचते अब ये जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा पानी चढ़ना शुरू होता है, एक एक लेयर से चढ़ना शुरू होता है। अब ये चला जाता है ऊपर, जहाँ तक इसका पत्ती रहता है वहाँ तक चला जाता है ना, यह वहाँ तक क्या चला जाता है। अब जाइलम में क्या होता है, जाइलम में क्या ले गया, जाइलम लेता है जल, यानी जल से जाइलम, जल से जल, जल से जाइलम, जल से जल, यानी जाइलम जो लेता है क्या लेता है, जल लेता है, यानी पानी को लेता है। जाइलम क्या करता है, पेड़ की जड़ों से क्या करता है, जल को लेता है, पानी को ले जाता है ऊपर, है ना, ट्रांसपोर्ट करता है, समझे। जाइलम के द्वारा जल जाता है, जाइलम के द्वारा जल जाता है। चलो देखो, अब देखो जल में क्या हो गया, ज़रूरी नहीं है कि जल में सिर्फ उसके पास पानी ही होता है, क्योंकि जल में बहुत कुछ होता है। जल में होता है खनिज, क्या होता है, खनिज, जल में खनिज होता है। खनिज मतलब जल में होता है कैल्शियम होता है ना, पानी में क्या कैल्शियम होता है, आयरन हो सकता है, ठीक है ना, क्वाल्ट होता है, बहुत सारी चीज़ होता है। मैग्नीशियम भी कहीं कहीं देखिए खारे पानी भी होता है कि नहीं, तो वो मैग्नीशियम की वजह से वो खारे पानी होती है, ठीक है। तो कभी कभी मैग्नीशियम होती है पानी में, अब उसको हर चीज़ लेना चाहता है, तो इसमें हर चीज़ भी उसको ज़रूरत पड़ता है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वो नहीं लेता है, डायरेक्ट नहीं लेता है वो, ठीक है ना, तो हर चीज़ों से ज़रूरत पड़ता है। तो जल जो है, यानी कि जो जाइलम है वो जल के साथ साथ क्या लेता है, खनिज लेता है। खनिज मतलब लोहा, क्वार्ट, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब जो चीज़ है उसका उपयोगी है वो ले जाता है। जैसे हम लोग खाद देते हैं, तो खाद क्या देते हैं, खाद का गोलका गोलका अपने आप चल जाता है, क्या रहता है वो, यूरिया होता है, पोटास होता है, डीएपी होता है, ये सब क्या अपने आप वो चल जाता है, नहीं, वो पानी पहले खेत में रहता है तब भी वो काम करता है। जैसे मान लो हम लोग अब क्या है कि मसूरी में दिए, मसूरी की खेत है उसमें दिए, तो उसमें भी क्या, जैसे यूरिया छिड़ देते हैं, तो ये छिड़ देते हैं तो वो क्या होता है, गल जाता है, गलने के बाद वो नीचे कुछ नमी रहता है उसमें चल जाता है। अब नमी के रूप में वो जड़ खींच लेता है उसको, ठीक है ना, तब अपने ओर खींच लेता है उसको, तब जाता है वो पत्ती जाता है पूरे शरीर। जैसे धान में कोई खाद देता है, तो खाद धान में पानी है, अब उसको पानी में होता था, पानी में क्या गल गया वो, अब गलने के बाद क्या है उसमें, है ना, कैल्शियम है, यूरिया में क्या होती है कि ना, ये सब होती है, कार्बन होती है यूरिया में, है कि नहीं, पोटास है ना, फास्फोरस, ये सब होती है। तो ये सब क्या करता है, ये खींच लेता है, ये सब खनिज होते हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो जड़ों से जल को खींचता है और उसके साथ खनिज लवण होती है, ठीक है। जाइलम के जो देखो, जाइलम क्या होती है, जाइलम पहले क्या लग गया, तो वो ले गया जल, जाइलम क्या लग गया, जल लग गया, इसके साथ में क्या आता है, खनिज होता है, खनिज, ठीक है। और क्या करता है, जाइलम जो होता है, ये जो जाइलम होता है ये मृत कोशिकाओं के होते हैं, कैसा होता है, मृत, है ना, मृत कोशिका होती है। जाइलम की जो कोशिका होती है कैसा होता है, मृत कोशिका होता है। जैसे देखो हम लोग का नाखून, ये नाखून जो है ना, ये बाहरी नाखून, देखो ये नहीं नाखून, यहाँ ये नहीं, बाहरी नाखून जो बढ़ जाता है उससे हम लोग काटते हैं, क्या कहते हैं, काटते हैं, तो काटने में हमें दर्द नहीं होती है, तो वो क्या होता है, वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। कैसा बनाता है, वो मृत कोशिकाओं की बनता है, इसलिए उनको दर्द नहीं देता है, ठीक है। जैसे ये बाल, तो बाल क्या है, आपको काटने दर्द देगा नहीं, इससे मृत कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। जैसे ये बाहरी चढ़ा, बाहरी जो चमड़ा जो होती है सबसे बाहरी वाला परत, आप कभी कभी देखोगे ना, जब कांटा आपको गड़ जाता है, ये तो कोई शौक से क्या करता है, उसको है ना ऐसे, है ना, एक छोटा क्या बोलते हैं, पिरेक वगैरह, एक छोटा कांटी वगैरह लेके ऐसे अपनी हथेली में फंसा लेता है, तो उसमें दर्द नहीं देता है,
क्या कहता है, उसको ऐसे घोंप लेता है तो दर्द नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सब मृत कोशिकाओं का बना होता है ना। ये सब क्या है, मृत। जैसे इसको कबाड़ेंगे तो अंदर जो जीवित कोशिका है वो उसको बाहर आएगा, फिर वो फिर मर जाएगा, है कि नहीं। तो इससे मृत कोशिकाओं का बना होता है, समझे। तो ये जो होती है जाइलम जो होती है वो किसका बना होता है, तो वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। क्योंकि हर किसी का बॉडी जो सेल से बना होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गया, हम लोग हो गए, है ना, जानवर, कुत्ते, कुछ भी आप देखो सब में सेल है, सब में क्या है, सेल है। लेकिन जीवित वस्तु में, निर्जीव में क्या होती है, देखो अगर जीवित वस्तु है उसमें कोशिका होता है, और अगर निर्जीव वस्तु है उसमें होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। जैसे ये अब इसमें सेल नहीं है, जैसे पेन है ना, तो पेन में सबसे छोटी जो होती है वो सेल नहीं है, क्या है वो है परमाणु। लेकिन हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग सांस ले सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, है ना, बोले गाड़ी चलता है सर, साइकिल चलता है ना, तो लेकिन वो भी क्या है, निर्जीव है वो, है कि वो सांस नहीं ले सकता। हम चल तो सकता है लेकिन वो सांस नहीं ले सकता, इसलिए वो निर्जीव है। वो भी क्या बना है, वो सबसे छोटी क्या है, परमाणु। जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, सबसे छोटी क्या होती है, बालू। बालू को अगर मिला देंगे मिट्टी में, है कि नहीं, तो वो बन जाता है ईंट बन जाता है। अब ईंट ले लाएँ, है ना, अब बालू ले लाएँ, सीमेंट ले लाएँ, इसको मिला दिए तब वो मसाला बन जाता है, फिर उसको हम लोग घर में बना देते हैं, यूज़ करते हैं ना उसको घर बनाने के लिए। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बालू। सबसे छोटी इकाई बालू होती है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, और निर्जीव वस्तु का परमाणु, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको बस बता रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब मृत कोशिकाओं का बना होता है। अब जाइलम क्या करता है, जाइलम और क्या लेता है, जाइलम ये जो जाता है ऊपर से जाता है, क्या ये नहीं, सॉरी, नीचे से, कहाँ गया, नीचे से गया ऊपर, नीचे से ऊपर क्यों जाता है, हमेशा हमेशा ये जाएगा नीचे से ऊपर क्यों, क्योंकि पानी थोड़े आसमान में रहता है। अब ये नहीं कि पानी पड़ता है तो पत्ता पे आके गिर गया, है ना, तो वहाँ से जाइलम खींच लेते, नहीं, वो कभी नहीं करता। अगर पानी पड़ा है तो वो पत्ता पे अगर पानी जम गया है तो उसका ज़रूरत नहीं है, वो उसका कोई काम नहीं है, वो पानी गिर जाता है, और गिरने के बाद वो ज़मीन में जाएगा, तब ज़मीन से वो सोखता है ना। यानी जाइलम जो होता है वो हमेशा कहाँ से काम करेगा, नीचे से पानी को ऊपर पे उठाएगा, नीचे से पानी। जैसे मोटर क्या करता है, मोटर कभी, अब मोटर छत पे लगता है कभी, है ना, टंकी में लगा दो मोटर, है ना, अब गिरा दो पानी नीचे, ऐसा करता है, नहीं करता है। मोटर जो होता है वो हमेशा ज़मीन में लगा रहता है ना, ज़मीन से पानी खींचता ऊपर बैठाता है, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, वो ज़मीन से ऊपर ले जाता है, ठीक है, समझे। ये कहाँ होती है, हमेशा कहाँ होती है, तो ये हमेशा लेता है ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, नीचे से ऊपर लेता है, ठीक है। ये एक दिशा में जाता है और इसका कोई काम नहीं है, बस यही करता है, ठीक है, ऐसा होते हैं। अब देखो फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो होता है, इसको मैं मिटा दूँ क्या, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक चलो देखो। अब फ्लोएम जो होता है वो इस तरह से होता है, देखो इसको यहीं पे बना देता है, ये है जाइलम, ठीक है। ये क्या है ना, जाइलम, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है इस तरह से होता है, ऐसे, अरे यार रुको, इसकी ऐसे पतली, है ना, दीवारें होती है, एक ऐसे टर्च होती है इसमें, ऐसे होती है, ओह, कैसे कैसे, जैसे देखो ऐसे होती है, कैसे बांस, आप देखें बांस, है ना, बसवड़ा जो होती है बांस, वो कैसे होती है, गिट्ठा होता है नहीं उसमें, तो ये दो बांस खड़ी कर दो, जब दो बांस ऐसे खड़ी कर देंगे तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा फ्लोएम, वो बन जाएगा फ्लोएम बन जाएगा, वो बन जाएगा फ्लोएम। ऐसे करके गिट्ठा टाइप का होता है, अब क्या बन जाता है, वो फ्लोएम बन जाएगा, वो ऐसे होती है, ठीक है। और बहुत एकदम कहाँ तक होती है, ये पूरे शरीर में होती है, जो पेड़ पौधे होती है, जैसे उसे टहनी होती है, ये पूरे बॉडी में, पूरी टहनी में होती है, पत्ती में हो गया, पत्ती के अंदर वो टहनी होती है, टहनी में हो गया, फिर उसका जड़े में, क्योंकि देखो ये हर जगह जाता है। क्या कहता है, फ्लोएम जो होता है ये भोजन जो तो बन गया, जैसे क्या जाएगा यहाँ से, जाइलम क्या किया, पानी को लेकर चल गया, है ना, जल लेके चल गया, ठीक है। अब जल लेके चल गया,
अब देखो, ये देखो, समझना पहले बात को। ये देखो क्या है, पत्ता यह है, ठीक है, ये है पत्ता। अरे यार पत्ता सही से बन जाओ। ये पत्ता है, ठीक है, चलो देखो, मान लो कि पत्ता ही है, ये पत्ते हैं। तो पत्ते से क्या हो गया, जाइलम से तो जल के चल गया, क्या चल गया, जाइलम से नीचे से जल चल गया। अब जाइलम जब पत्ती के नीचे जो होता है वो होता है अस्टमाटा। अगर आप श्वसन नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, तब आपको समझ आएगा। पत्ती के नीचे जो होता है, पत्ती के नीचे वाला भाग में होता है, वो होता है श्वसन भाग होता है, उसे बोलते हैं रंध्र, उसे बोलते हैं अस्टमाटा बोलते हैं, ठीक है। तो अस्टमाटा से लेता है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अस्टमाटा से ले लिया वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या आता है, सूर्य आता है। जब सूर्य आता है तब वहाँ पे यानी क्या होता है, जल, जल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिस, यानी जल का H2O, यानी 6 गो जल लेगा और 6 गो ही कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्या लेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल लेगा, ठीक है। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा, कब करेगा, तो जब सूर्य आएगा तब, यानी सूर्य निकलेगा तब ये काम करता है, रात में काम नहीं करता। अभिक्रिया करेगा, अब क्योंकि पत्ती में क्या होता है, पत्ती में होती है क्लोरोफिल होती है, पत्ती में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, क्लोरो है ना, क्लोरोफिल होती है। तब यहाँ पे क्लोरोफिल में जैसे किचन होता है, यानी पत्तियों में किचन कहाँ होती है, तो क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल एक वर्ण होता है जिससे हरा होता है, पत्ती हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में क्या हो गया, वो भोजन बनेगा, क्या बनेगा, अभिक्रिया करेगा और वो बना लेगा C6H12O6 प्लस क्या बनेगा, जल बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है, ये सब चीज़ बनता है, ठीक है। तो ये जो बनता है इसे बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब एक ग्लूकोज उसका भोजन हुआ, किसका, पेड़ पौधों का भोजन हुआ, ठीक है। अब भोजन तो बन गया, तो भोजन बन गया भाई, तो भोजन हर जगह तो थोड़े पहुंचाते, जैसे देखो अब पेड़ पौधे में क्या होती है, हर जगह खाना नहीं बनता है, कुछ ऐसे पौधे होती है जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, हर जगह बना लेते हैं, जैसे आलू, ठीक है ना। तो आलू का जो हो गया वो अपना भोजन हर जगह वो बना लेता है ना, हर जगह वो बनाता है ताकि उसको कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सभी घर में खाना बनता है, अगर कोई हमसे अलग है ना, उनका भी घर खाना बन रहा है, मेरा ही भी खाना बनता है ना, और अड़ोसी पड़ोसी जितना होता है सब ही खाना बनता है, ठीक है ना। लेकिन वही शादी जब ब्याह होती है तो न्योता दे दिया जाता है कि भाई है ना, आज मेरे के यहाँ दावत है, आज मेरे के यहाँ सब खाना है ना। तो कोई घर में अगल बगल नहीं बनता, जहाँ मैंने उसको जानकारी रहता है कि है ना, जहाँ उनको मैंने प्रेम होता है उसको न्योता देते हैं ताकि वो हम है ना मेरे के यहाँ खाइएगा, है ना, ऐसा होता है। तो उनकी ये नहीं बनता है, नहीं बनता खाना। अब भाई इन हम पे डिपेंड है कि मेरे के यहाँ खाना खाना है, अब वो तो खाना नहीं बनाए हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो खाना खाने के लिए आए हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग पहुँचा भी देते हैं कहीं कहीं, है कि नहीं, लीजिए भाई खाना खा लीजिए, पहुँचा लीजिए, है ना, पहुँचा देते हैं। तो इसी तरह से इसमें होता है। देखो अब ये तो पेड़ क्या करता है कि पूरे टहनी क्या करता है, उसमें जाइलम होता है, बिछा होता है, और क्या फ्लोएम बिछा होता है। तो फ्लोएम जो होता है वो होता है इस तरह से होता है, देखो फिर होता है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से वो पूरे बॉडी में चल जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या होती है, इस जगह पे एक रचना होती है, ठीक, ऐसा होती है, फिर इस जगह पे ऐसे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्योंकि ये भी आगे बढ़ा है कि नहीं, आगे भी बढ़ा है ऐसे, फिर जाके आगे मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस जगह पे भी ऐसे रचना होती है, ठीक है। इससे बोलते हैं चालन, चालन नलिका, चालन नलिका होती है, ठीक है। यानी इसमें जो होती है एक छिद्र होती है, इसमें क्या होती है, छिद्र होती है, छोटे छोटे इसमें छिद्र होती है, ठीक है, छिद्र होती है। अब समझना बात को, क्या खाना तो बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। पेड़ पौधे जड़ क्या काम किया, तो पानी को उठा के दे दिया पत्ता को, ठीक है। अब पानी अब जितना पूरे टहनी है वो हर जगह तो खाना बनेगा नहीं, लेकिन कहाँ बनेगा, जहाँ पे हरा भाग रहेगा वहीं पे खाना बनेगा, क्योंकि हरा भाग में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। पेड़ पौधों के हरा, जैसे आप बांस देखे होंगे ना, बांस, तो बांस में पूरे बॉडी में क्या हरा होता है, बांस कैसा होता है, हरा होता है, पूरे बॉडी में हरा होता है, यानी पूरे बॉडी में वो खाना बनाता है। पत्ती में तो बनावे करता है, पूरे बॉडी में भी वो खाना बनाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे जिस जगह पे क्या रहता है, हरा होता है, उस जगह पे खाना बनता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कैक्टस देखे होंगे, हमारे घर में कैक्टस होती है जो सीज जैसे होते हैं, सीज। तो सीज जो होता है वो क्या कहता है, पूरे बॉडी में उसका पत्ता नहीं होता है, लेकिन पूरे बॉडी उसका हरा होता है, तो हरा भाग में वो खाना बनाता है,
ठीक है ना। यानी पत्ते में भोजन का पेड़ पौधों के पत्ते में भोजन नहीं बनता है, कहाँ बनता है, जिस जगह पे हरा भाग रहेगा वहाँ पे भोजन बनेगा। ठीक है, अगर पत्ता हरा है तो पत्ता में बनेगा, अगर उसका टहनी हरा है तो टहनी में बनेगा, कितने का जड़ भी हरे होते हैं, जड़ में भी खाना बनता है। ठीक है, अब खाना बन गया यहाँ पे, तो खाना बन गया तो यही क्या करता है, फ्लोएम द्वारा आता है। क्योंकि देखो भोजन जो आता है वो पत्ती ऊपर होता है और जड़ कहाँ होता है, क्योंकि जड़ भी तो मेहनत कर रहा है उसको खाना बनाने के लिए, है ना। तो जड़ में तो खाना बनता नहीं है, क्योंकि जड़ के पास जड़ होता है, ज़मीन में होता है। अब उसको सूरज के प्रकाश तो मिला नहीं, है कि नहीं, तो कहाँ उसका किचन कहाँ है, पत्ती में, तो वहाँ से खाना बना, तब वही खाना फिर धीरे धीरे लाता है कहाँ, पेड़ पौधों में लाता है। अब वो कैसा लाता है, देखो इस जगह पे जो होता है वो पूरा रस कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका सेल होती है। सेल जो होता है वो ऐसा गोला होता है, कैसा होता है, गोला। इस सेल में होता है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है ना, लाइसोसोम होगा, इसी में होगा गाल्जी बॉडी, है ना, गाल्जी बॉडी होगा, है ना, फिर इसी में होगा रसधानी होगा, यानी बहुत सारा चीज़ होता है, सब इसी में होता है। फिर इसका बीच में वो होता है, वो होता है डीएनए, बीच में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, आपको देखो ये 9th में पढ़ना था बाबू, लेकिन आपने 9th में सही से नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए आपको ये 11th में पढ़ने के लिए, 10th में सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, क्रोमोजोम होता है, जिसे बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं, ये होती है केंद्रक में। अब देखो यहाँ पे देखो इसमें एक द्रव भरा होता है, क्या होता है, द्रव। इस द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, अब एक जब कोशिका द्रव, अब ये क्या है, केंद्रक में भी द्रव होता है, तो इससे बोलते हैं केंद्रक द्रव, है ना, केंद्रीय द्रव इसे बोलते हैं, केंद्रीय द्रव। अब कोशिका द्रव केंद्रीय द्रव मिल के बनता है जीव द्रव, क्या बनता है, जीव द्रव बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, जीव द्रव। यानी कोशिका द्रव केंद्रीय द्रव को जब हम लोग मिलते नहीं, यानी दोनों के एक साथ अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे जीव द्रव। क्योंकि कोशिका में अगर एक द्रव नहीं रहेगा तो कोशिका मर जाएगी, अगर कोशिका मर जाएगा तो जो पेड़ पौधे हैं या जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे शरीर का अगर कोशिका अगर मर गया तो समझा वो गया, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये होता है, इसीलिए द्रव जो होता है इसे बोलते हैं जीव द्रव। तब यहाँ पे क्या देखो, सब पूरे कोशिका सब पूरे, क्योंकि पूरा बॉडी होता है एक कोशिका से अटैच होता है ना, एक कोशिका है फिर एक और कोशिका से, सब अटैच रहता है कोशिका से। ठीक है ना, सब अटैच होता है कोशिका से ऐसे, तब जाके पूरे बॉडी बनता है। हम लोग का भी है ना, पेड़ पौधों का भी ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे सब पूरे अटैच रहता है, तब जाकर वो पूरे बॉडी तैयार होता है। ठीक है, अब कोशिका में क्या है, जीव द्रव है। जब जीव द्रव है तो भोजन बना CO2, ये देखो क्या बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। जब ग्लूकोज खाना बन गया तो यहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें क्या छिद्र है कि नहीं। अब एटेंडम नहीं गिरेगा, नहीं तो गिरेगा तो भाई मुँह कान टूट जाएगा, है कि नहीं, एटेंडम नहीं गिरेगा। अब ऐसा नहीं कि तो मुँह कान टूटेगा, है ना, यहाँ से गिरेगा आएगा भोजन। तो यहाँ पे देखो कोशिका सब में द्रव है। अब ये जो भोजन जो होता है ये तरल रूप में होता है, तरल मतलब पानी की तरह होता है ना, तरल रूप में होता है। जैसे हम लोग शरबत पीते हैं पानी की तरह होती है ना, जूस पीते हैं तो पानी की तरह होती है, तो ये सब तरल रूप में होता है। हमारे अंदर भी होती है ना, हमारे अंदर भी भोजन जो बनता है, हम लोग खाना खाते हैं तो वो जाकर तरल रूप में हो जाता है। ठीक है ना, वो जूस के रूप में हो जाता है, वही फिर जाता है कोशिका में और ना वही अपना फिर काम करता है। ठीक है, इसका जो भोजन जो होता है ये क्या है, तरल रूप में है। जब तरल रूप में है तब यहाँ पे कोशिका द्रव है। अब यहाँ पे होती विसरण की याद है, क्या होती है, विसरण। ठीक है, विसरण मतलब होती है कि यहाँ पे देखो ये जो कोशिका है, एक कोशिका है, इसकी जीव द्रव में गया, यहाँ पे देखो भोजन आ गया। ठीक है ना, भोजन आया तो इस सटा हुआ कि यहाँ पे है, तो इसमें जब सटा हो जाए, कपड़ा कैसे भींगता है, एक जगह पे जहाँ भींग गया तो कुछ दूरी पे आ जाता है कि नहीं। तो क्या करता है, वो एक को पहले धरेगा, भिजाएगा, फिर दूसरा का भिंजाएगा, फिर दूसरा का क्या भिंगा देगा, दूसरा का फिर भिंगा देगा, ऐसे भिंगाते भिंगाते बहुत दूर तक फैल जाता है कि नहीं। यहाँ पे वही होता है, यहाँ पे टच है इसका, तो एक कोशिका, क्योंकि कोशिका क्या है, जीव द्रव में गया, है ना, जीव द्रव से गया, फिर इसका जीव द्रव पकड़ेगा, यहाँ पे हिलेगा, इसमें यहाँ पे एक और कोशिका है, इसमें फिर अंदर जाएगा अंदर, फिर यहाँ पे भी एक और कोशिका है, यहाँ पे भी अंदर जाएगा, फिर और कोशिका अंदर यहाँ पे जाएगा, इसका कोशिका क्या जीव द्रव में जाएगा। ऐसे ऐसे करके जाते जाते ये जहाँ तक होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। यानी जहाँ पेड़ पौधे जिस जगह से जिस जो पेड़ पौधों में टहनी अटैच है, टहनी उसमें ज्वाइंट है, यानी पूरे टहनी में जिस पत्ता में, जैसे मान लो कोई पत्ता पीला हो जाता है तब उसमें भी खाना नहीं बना है तो भाई वहाँ पे पहुँचा देगा। यानी वो काम उसका किसका है, फ्लोएम का काम है कि पूरे जगह पे खाना को पहुँचा देना, पूरी जगह खाना को पहुँचा देना। समझा,
अब देखो ध्यान देना। अच्छा, अब ये फ्लोएम जो होता है क्या होती है, फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम ले जाता है भोजन को, क्या लेता है, भोजन को। फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम लेता है खाद, यानी खाद मतलब होता है भोजन, है ना, खाद या भोजन को लेता है, ठीक है। लेकिन इसकी कोशिका जो होता है वो होता है जीवित होती है। क्यों, इसकी कोशिका जो होती है वो कैसा होती है, जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका, है ना, जीवित कोशिका होती है। इसे क्या होती है, जीवित कोशिका होती है। दूसरी क्या होती है, अब अच्छा ये भोजन ले जाता है तो इसको जरूरत नहीं होती है, कहाँ लेता है, ये हर जगह लेता है कि नहीं। जैसे मान लो हम खाना कोई चलाता है, कोई क्या खाना चला रहा है, जैसे कहाँ, पंडाल में बाराती आया है ना, पंडाल में खाना बना रहा है, तो इस तरफ चला रहा है ना, आदमी बैठा हुआ है इस टेबल पर बैठा हुआ है, ऐसा पूरा लंबा, है ना, और बैठा है इधर बैठा हुआ है। तो खाना जो चावल जो चला या कोई भी जो खाना चलाने वाला होता है, तो अगर इधर चला दिया है कि नहीं, तो ए ने चावल चला रहा था, अब ए ने चावल चलाते आगे गया और ख़त्म हो गया चावल, तो ए ने चावल चला था लड़का, तो बोला कि अरे बाबू, उसको उधर वाला कोई बुला लेता है जो ज़्यादा एडवांस होते हैं ना, अरे बाबू आओ रे पहले हमारा दे दो, है ना, तो उसको बुला लेगा। अब ए ने से छोड़ के जाकर उधर पहले जाकर देगा खाना, है, होता कि नहीं ऐसा होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तब यहाँ पे भी क्या होता है, यानी वो लड़का हुआ, यानी इधर भी चला रहा है और उधर भी जाकर चलाने लगा, यानी दोनों तरफ वो चलाना शुरू कर देता है कि नहीं। तो फ्लोएम जो होता है वही होता है, क्योंकि टहनी जो होता है वो पत्ती बहुत ऊपर होता है कि नहीं। अब ऊपर से जड़ कहाँ अंदर है, तो पहले ऊपर खाना बना पत्तियों में, तो भोजन को तो नीचे से लेके आ गया, है कि नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि टहनी, अब पत्ती में इस टहनी में, इधर वाला टहनी में खाना बना है और ले जाना है, इधर खाना ले जाना है, तो यहाँ से भी खाना चल जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है कि नहीं। यानी खाना जो होता है वो दोनों तरफ जाती है, ऊपर नीचे जाएगा, है ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी, यानी कहीं भी जा सकता है कि नहीं। तो खाना जो यानी जो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम में कहाँ जाएगा, ये दोनों तरफ, कहाँ, दोनों तरफ, यानी ऊपर नीचे भी जा सकता है और बाएं दाएं भी जा सकता है ना, इधर भी, राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड भी जा सकता है, यानी ये दोनों तरफ होता है। लेकिन जाइलम जो होता है वो कहाँ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाता है, वो दाएं तरफ बाएं नहीं जाता है वो, है ना, और ना कि ऊपर से नीचे आता है, वो सिर्फ कहाँ, ऊपर से नीचे से ऊपर ही जाता है, नीचे से ऊपर ही जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, जो भी टहनी में जाएगा, लेकिन जितना पत्ती है सभी पे पहुँचाता, लेकिन कहाँ से, नीचे से ही ऊपर जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन ये आता है ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से भी ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। चलो, इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है, लेकिन जाइलम में कोशिका मृत्यु होती है। इसकी एक क्या लेता है, एक खाद्य पदार्थ ले आता है, फ्लोएम जो होता है ये फल ले आता है, फ्लोएम फल, जाइलम जल, फ्लोएम फल को ले जाता है, यानी भोजन को ले जाता है, जाइलम ले जाता है, जल को लेता है, जल में होता है खनिज होता है, ठीक है, उसको लेके जाता है। और एक कहाँ लेके जाएगा, एक कहाँ लेके जाएगा, तो ये पत्ती में लेके जाता है, एक कहाँ लेके जाएगा, पत्ती में लेके जाता है, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम था। इसकी ट्रांसपोर्ट करने कौन करता था, तो ट्रांसपोर्ट करता है पेड़ पौधों में फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम और जाइलम, ठीक है, ये सब काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब सब ट्रांसपोर्ट कर तो कर दिया, लेकिन कितने घर में अब आरा भी होता है कि जैसे मान लो बाबूजी कमा रहे हैं, है ना, और एक ऐसा होता है ना कि उड़ाता बहुत है ना, कमा के लाते हैं बाबूजी, और बहुत, एक लड़का होता है आवारा होता है कि नहीं, आवारा होता है, तो वो उड़ाता बहुत है कि नहीं। तो उसी तरह से बेचारा जाइलम जो होता है ना बहुत मेहनत करता है। अब एक काम दे दिया है कि देखो तोरा काम खाला तबे देंगे जब तू पानी लाएगा, है ना, तो और एक तो भाई जब खाना बना जब पहुँचाएगा, है कि इसको तो कभी, इसको क्या करना है, इसको खेत में खाना पहुँचाना है। अब खेत में जब खाना बना तभी ना पहुँचाएगा। अब पानी लाने वाला क्या है, काम दे दिया है कि पानी तोरा लाना है कि नहीं। अब पानी लाना, तो जाइलम कहाँ है, नीचे है, जाइलम नीचे से, क्योंकि मरा हुआ था थोड़े पता है कि नहीं। जाइलम जो होता है वो जड़ों में होती है, जड़ से लेके ऊपर टहनी तक होती है, पत्ती तक होता है कि नहीं। तो एक काम है ना, जाइलम को लगता है कि ना खाना अभी तक बनने किया है ना, और वो दिन रात पानी ले जा रहा है, पानी ढो रहा है, नहीं, जाइलम का काम है कि पानी ढो रहा है, पानी ले जा रहा है नीचे से, दिन रात होकर वही काम है, ठीक है ना। लेकिन क्या करता है, पत्ती क्या करता है, बड़े आवारा तरह काम करता है। देखो ये है ना, पौधे, ठीक है, अब ये है पत्ती है कि नहीं। अब यहाँ से जाइलम क्या ले गया, जल को ले गया, ये जाइलम यहाँ से जल ले गया, उठाया, जल लेके जाएगा पत्ती में देगा, है कि नहीं, कहाँ देगा। अब जाइलम को नहीं पता है कि तो भोजन बनाएगा नहीं, कि अब भोजन करेगा जाइलम, क्योंकि खुद मरा हुआ था, क्या करेगा बेचारा, खाएगा ही, है कि नहीं। इसको क्या कर, पाइप है, पाइप के द्वारा पानी जा रहा है ऊपर, जब पानी जाता है ऊपर और पतवा में क्या रहता है, छेद होता है,
पत्ता में नीचे छेद होता है, क्या होता है? स्टोमाटा होता है। पत्ता में जो छेद होता है उससे बोलते हैं स्टोमाटा। क्या होता है? जिसे बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, कि यह एक रंध्र है। ठीक है, अब छेद होता है। अब ये गदहवा क्या करता है? आवारा कैसा, आवारा बेटा कैसा होता है ना, कि लाया बाप कमा के लाया और उड़ा देता है सब, है ना, दारू पीगा, जुआ खेलेगा, ये सब करेगा, है ना, उड़ा दिया। ऐसे ही ये क्या काम करता है? ये तो खाना बनाता है। खाना बनाने में पानी सिर्फ कितना काम लेता है? 10% ही काम लेता है। जैसे मान लो 1 बाल्टी अगर पानी लाता है कौन? जाइलम, तो उसमें सिर्फ समझौता 1 मग ही खाना बनाने में काम आता है ना। बाकी आधी से ज़्यादा बाल्टी वो क्या करेगा? वो फेंक देगा। कौन फेंक देता है? वो घरवाला जो काम करता है, जो किचन में जो काम करता है, वो पानी को फेंक देता है। तो कौन काम कर रहा है किचन में? तो पत्ता कर रहा है कि नहीं? तो पत्ता फेंक देता है पानी को। यानी 90% क्या करता है? पानी को क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है ना। लेकिन काम कितना लेता है? तो 10% ही वो काम लेता है। यानी अगर 1 बाल्टी लाएगा पानी, जाइलम अगर लाता है 1 बाल्टी पानी, है ना, तो उसमें से समझो 1 लोटा यानी 1 मग वो खाना बनाने में काम करता है। बाकी सब क्या करता है? फेंक देता है कि नहीं। अब जो पानी जो फेंक देता है उससे क्या हम लोग ठंडक महसूस होता है? पेड़ पौधे के पास बैठते हैं तो ठंडा महसूस होता है। गर्मी के पास देखते, गर्मी के समय में जब लाइन कटता है ना देहात में, तो सब जाके पेड़ के पास जाके बैठेगा, है कि नहीं। अब तो बहुत कम होता है। अब तो लेकिन मोबाइल में दिन भर व्यस्त है ना, कखनी गर्मी गया कखनी, है ना, उसको मतलब कुछ पता नहीं है। अगर रूम में, अगर जैसे रूम में है और टिकटॉक को देख रहा है, लाइन कट गया ना, तो उसको बेफिक्र है ही नहीं कि मैंने लाइन कट गया है ना, वो गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन टिकटॉक छोड़ेगा नहीं, है ना, वो शॉर्ट वीडियो छोड़ेगा नहीं, वो बाहर नहीं निकलेगा, है कि नहीं। लेकिन पहले हम लोग बहुत ऐसे करते थे गर्मी में, क्या, क्योंकि लाइन होती थी नहीं उसमें, तो बहुत गाँव के लोग क्या करते थे कि पेड़ तर बैठ के हवा खाते थे, है ना, क्योंकि वहाँ ठंडक महसूस होती है, अभी भी होती है कि नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो पानी क्या करता है? वो पत्ती पानी को बाहर निकाल देता है कि नहीं। जब पत्ती पानी को बाहर निकाल देता है, इसी को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, बाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपायरेशन, है ना, ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्शन, बाष्पोत्सर्जन। यानी बाष्पोत्सर्जन उसे बोलेंगे कि पत्तियों में रंध्रों के द्वारा जल को है ना बाहर निकाल देना, उससे बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन क्या होती है? देखो, बाष्पोत्सर्जन होना बहुत जरूरी है। अगर मान ले बाष्पोत्सर्जन यहाँ पे, अगर मान ले बाष्पोत्सर्जन ना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अरे वो टंकी बैठाना पड़ेगा छत पे, पेड़ पौधों के सबसे ऊपरी भाग पे एक टंकी रखे पड़ेगा, तब जाके पानी जमा रहेगा, है कि नहीं, खाना बनाने के लिए। अब क्योंकि ये तो मरल है, अगर थोड़ा कोई कह जाए कि अरे जाइलम लाओ रे, पानी लाओ रे, है ना, पानी खत्म हो गया, कहेगा, क्योंकि खुद मरा हुआ है, कौन और कह जाएगा भाई, तो खुद मरा, कोई सुनेगा इसको, है कि नहीं। तो नहीं कोई कह जाएगा। तो इसीलिए अपना काम कर रखा है कि अच्छा और काम करे दो, है ना। लेकिन क्या करेंगे? पानी को हम फेंक देंगे। अब पानी अगर जमा रह जाता तो कहता कि अभी पानी जमा हो, है ना, अभी तू बनाओ, देख वहाँ पानी रखा है टंकी में, बनाओ वहाँ से खाना, कहे कि नहीं कहे, कौन कहेगा? जाइलम कहता है कि नहीं। तो जाइलम में क्या क्या पानी यहाँ पर रखे हुए नहीं करता, पत्ती बोलता बड़ी चाक पत्ती है, बोले कि पानी हम नहीं रखेंगे। अब पानी नहीं रखता है, सफ़ेद देगा, तो इसको लगता है कि अरे पनिया ना है रे, ले जाओ पहुँचाएगा, है ना, पहुँचाते रहता है, पहुँचाता है, हमेशा यार काम कर रहा है, आई फैक्ट्री चल रहा है, इसी क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन होने से बहुत फ़ायदा होती है कि पेड़ पौधों का तापमान जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान क्या होगा? कम, क्योंकि गर्मियों में पेड़ पौधों बहुत देखे उन्हें लहर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता तो लहर जाता है कि नहीं। और अक्सर देखे होंगे कि क्योंकि देखो अब पत्ता क्या करता है? पानी तो फेंक रहा है, लेकिन गर्मियों के मौसम में पतझड़ होता है एक, है ना, जितना पेड़ पौधे होते हैं ना वो पानी को क्या कहता है? पत्ता को सबको फेंक दिया, सबको पत्ता गिरा देता है। अब पत्ता जब गिरा देता है तो क्या खाना नहीं बनता है? कहाँ बनेगा खाना? तो उसके टहनियों में। क्यों? क्योंकि टहनियों में हरा भाग होता है। पेड़ पौधे जैसे टहनी इसका जब छिलिएगा ना, उसके बाहरी चमड़ा छिलिएगा तो उसमें हरा दिखाई देता है, वहाँ पर जाकर खाना बनता है ना। यानी अगर पत्ता में भी खाना बनता है, कहाँ बनता है? तो जिस जगह पे हरा है वहाँ पे भी खाना बनता है, ठीक है। तो पतझड़ जो होता है, पतझड़ के मौसम में पत्ते यानी पेड़ पौधे पत्ते गिराता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी का स्रोत कम जाता है ना, क्योंकि गर्मी बहुत गर्मी है, पानी कम जाता है। अब एक तो पानी पहला ही कम है और एक ससुरा सब पानी बर्बाद कर दे रहा है, तो क्या कि ले तो ही जो एयर भगा देता है।
अगर आप भगा देगा तो पानी कम गिराएगा, है ना, पानी कम गिरेगा तो यहाँ से भाई पानी भी कम है, सीमित है, यहाँ से कम उठाएगा, है ना, कम उठाएगा, आपको खाना जाके अब क्योंकि टहनी में जाएगा तो टहनी तो पानी तो फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसमें रंध्र होता नहीं है, रंध्र होता है तो, है ना, बहुत रंध्र होता ही नहीं उसमें, ठीक है, उसमें बात रंध्र होती है, तो बात रंध्र से पानी नहीं निकलता है, उसमें सिर्फ हवा जाती है, हवा क्या होती है, सिर्फ जाती है ना। तो पतझड़ में क्या वाष्प विसर्जन होती है, नहीं होती है, ठीक है, समझे। तो यानी पत्ता गिर जाता है, क्यों, क्योंकि गर्मी के समय पानी की आपूर्ति कम होती है, इसीलिए वो पत्ते को गिरा देता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन होने से क्या फ़ायदा है कि पेड़ की तापमान बना रहता है ना, पेड़ की ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि अगर वो सूरज की धूप अगर उस पर आ गया तो जल सकता है, कितने जल भी जाता है ना, बहुत पौधे सूख जाते हैं, है कि नहीं, धूप से सूख जाते हैं, उसको पानी नहीं मिल रहा है एक तो, और धूप में उतना है तो सूख जाएगा, है कि नहीं, इसलिए वो दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो तो वाष्पोत्सर्जन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझे, है ना। जाइलम क्या कहता है, जाइलम पेड़ पौधों से जल को लेता है, यानी जड़ से जल को लेता है, फ्लोयम फल, यानी खाना बन गया तो पूरे शरीर में बांट दिया, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों में क्या बोलते हैं, परिवहन, पेड़ पौधों में परिवहन कैसे हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि ना अब आदमी में यानी जंतुओं में परिवहन कैसे होती है, ठीक है। पेड़ पौधों में कोई विशेष तरह से कोई रक्त है नहीं, इसमें क्या है, न तो नस है, यानी न तो वेन है, और नहीं तो रक्त है, इसमें क्या है, जाइलम है और फ्लोएम, ये दो मेन काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग में नसें हैं, रक्त में आरबीसी है, डब्ल्यूसी है ना, लिम्फ है, प्लेटलेट है, बहुत तामझाम है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो थैंक यू।